नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। साथियों, यहां पर आपके लिए मैं पेपर लेकर आया हूं दोस्तों 2018 का। दोस्तों ये पेपर है आपका 2018 का और यहां पर दोस्तों आपको पेपर पर ही हम लोग यहां पर कराने वाले हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज पेपर के ही फॉर्म में दोस्तों आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाए। मान लीजिए कि आपको पेपर यही वाला मिल जाता है तो दोस्तों आप उत्तर क्या कौन सा लगाएंगे। दोस्तों पहले आप एक साइड का पेपर सॉल्व करेंगे तब दूसरी साइड, क्योंकि दोस्तों दूसरी साइड मैं आपको दिखलाऊंगा। आप सबने दोस्तों एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा, है ना। एक कंफ्यूजन दोस्तों होता है जब आप पेपर को अपने हाथ में पकड़ते हो तो यहां पर एक चीज समझ में नहीं आती, भाई कौन सा पेपर हमको सॉल्व करना है। तो यहां पर दोस्तों आप सभी के लिए सूचना है कि आप अगर आपके पेपर पर दोस्तों आप अपने एडमिट कार्ड दोस्तों आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड पर आप देखोगे तो लैंग्वेज लिखा हुआ होगा आपके पास, ठीक है। वो जो लैंग्वेज है दोस्तों आपको देखनी है कि सेकंड लैंग्वेज तो नहीं है हमारी संस्कृत। क्या है दोस्तों, जो सेकंड लैंग्वेज यदि आपकी क्या हो, सेकंड लैंग्वेज यदि आपकी संस्कृत हो तो ये गांठ बांध लेना मित्रों, ये गांठ बांध लेना। अगर लैंग्वेज सेकंड हमारी है संस्कृत तो आपको ये वाला क्वेश्चन सीरीज आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन सीरीज आपको अटेम्प्ट नहीं करना है दोस्तों। ये जो आपने अटेम्प्ट की होगी, आपने फर्स्ट लैंग्वेज जो भी चुना होगा, वैसे बेसिकली लोग हिंदी चुनते हैं, ठीक है। आपने जो भी लैंग्वेज दोस्तों चुना हो, जो भी आपने चुना हो दोस्तों, तो आप 91 से 120 आपने हिंदी अटेम्प्ट की होगी और 121 से लेकर के 150 तक दोस्तों आप क्या अटेम्प्ट करने वाले हो, आप अटेम्प्ट करने वाले हो दोस्तों क्या चीज, क्या अटेम्प्ट करने वाले हो, संस्कृत, ठीक है। तो अब देखो हमारे लिए तो भैया ये प्रैक्टिस सेशन है, तो हमको तो जितने ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लोग ये भी अटेम्प्ट कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। लेकिन पेपर टाइम पर आपको याद रखना है कि हमको 121 से लेकर के 150 क्या अटेम्प्ट करना है, हमको संस्कृत अटेम्प्ट करनी है। क्या अटेम्प्ट करनी है मित्रों, सबसे पहली सावधानी दोस्तों यही है आपके लिए कि आपको संस्कृत अटेम्प्ट करनी है। पहली सावधानी क्या है कि आपको संस्कृत अटेम्प्ट करनी है। क्लियर। अब दोस्तों ये देखिएगा आपका आ गया यहां पर पेपर का पहला पार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरफ आपको दिख रहा होगा कि यदा छात्रा विरामादि चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थ शिक्षिता भवंती तदाते। दोस्तों लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करा दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दीजिए। तो मन में आया क्यों ना प्रीवियस ईयर को ही लेकर के आज कराया जाए, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर ही आपके सामने परोसा जाए जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए, है ना। क्योंकि मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन टाइप्ड रहते हैं तो आपको वो लगता है कि सर अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहे, नहीं, मैं क्वेश्चन वही देता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में। दोस्तों क्या बताया था मैंने कि विराम आदि चिन्ह दोस्तों विषय जो होता है उसके कौशल को अगर दोस्तों आप बढ़ाना चाहते हैं किसी बालक में, किसी छात्र में, किसी छात्रा में, तो दोस्तों इससे क्या होगा, भाई क्या कहा है कि स्वयस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यन्ति, मतलब दोस्तों जो उसका अधिगम कौशल होगा वो सुदृढ़ हो जाएगा। लेखन शुद्धता प्राप्यन्ति, संभाषण कौशलम वर्धयंती और स्वयं सृजनात्मक वर्ध्यास्यंती। तो भाई कहा गया कि विरामादि चिन्ह विषय कौशल के अंतर्गत दोस्तों अगर शिक्षा को हम देते हैं कि विराम चिन्ह कहां पर लगाना है कहां नहीं लगाना है, जैसे मैंने कई बार बताया है कि मारो मत जाने दो और मारो मत जाने दो, तो दोनों के मतलब क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। तो विराम आदि चिन्ह की सहायता से हम क्या करते हैं, लेखन शुद्धता को प्राप्त करते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 92 पर, देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया इसमें कि भाषा शिक्षण कक्षायाम, भाषा शिक्षण कक्षायाम रचनावादस्य अर्थम भवति। भाई कहा गया कि रचनावाद का अर्थ क्या है, मतलब कंस्ट्रक्टिव अर्थ भवति। भाई क्या चीज होगा इसका आंसर, तो कई बार ये प्रश्न आपने किया है कि छात्रा विविध असमान दृष्टांत पठित्वा सुदृढ़ समाधानम कर स्वयं प्राप्स्यन्ति, छात्रा केनचित अध्यापकेन सहकृता भवन्ति विभिन्न माध्यमान सहायेन स्वीयं सिद्धांतम व्यवस्थापयन्ति। ऐसे ही दोस्तों छात्रा प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययन ज्ञानश्च वस्तुनाम प्रतिबिंबनम अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्तवंती। और कहा गया कि छात्रा स्वकीयम अधिगम सामग्री यानी कि लर्निंग एड्स स्वयं निर्माण
प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्तवंती। तो भाई यहां पर समझो कि भाषा शिक्षण कक्षायाम रचनावाद का मतलब क्या है कि दोस्तों वो अनुभव के द्वारा, भाषा कौशल के द्वारा दोस्तों क्या करे, अध्ययन करे दोस्तों, क्या करे, यानी कि आपका उत्तर कौन सा सही हो जाता है यहां पर, तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर हो गई बात क्लियर है सबको? क्लियर है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग सीख रहे हो, चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हो। दूसरी साइड पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, उसको देखने का प्रयास करते हैं कि भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम। भाई भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम बताओ भाई क्या होगा इसका उत्तर? भाषा अर्जन, मैंने आपको कई बार बताया है कि दोस्तों भाषा अर्जन किसे कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि जब हम दोस्तों सहजता से सीख सकें, जब हम दोस्तों बिना किसी एफर्ट के सीख सके दोस्तों, नो एफर्ट, आपको कोई भी दोस्तों आपको कोशिश ना करनी पड़े दोस्तों, नो एफर्ट, सिंपल सी बात है दोस्तों, कहीं भी हमको कोशिश ना करनी पड़े, हमको मेहनत ना करनी पड़े, किसी की दोस्तों किताब की जरूरत ना हो। ठीक है, जब आपको दोस्तों किताब की जरूरत नहीं होती तो समझ लेना कि हम क्या कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि संस्कृत सीखने के लिए आप क्या कर रहे हो दोस्तों, लगातार मेहनत कर रहे हो, लगातार दोस्तों आप मेहनत कर रहे हो। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका चौथा वाला उत्तर हो जाता है, जो कि आपके कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मानव सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया अस्ति। क्लियर हुई बात? चलते दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न पर। 93 सर, 93 आप लोग कह रहे हो। देखिए दोस्तों क्या कहा गया यहां पर कि निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। भाई आपको बताना है कि कौन सा है। तो कई बार दोस्तों, कई बार बताया है मैंने आपको, बिल्कुल बेसिकली आंसर है इसका। क्या है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाता है अस्मिन विषय जनानाम परिचय भाव अस्ति, यानी कि आपका सही जवाब दोस्तों एक ऑप्शन हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हमने यहां पर दोस्तों इधर वाला प्रश्न पहले देख लेते हैं कि रटनाभ्यासे कारणेन विद्यार्थिता विकास कीदृश रक्षा भवति। यहां पर दोस्तों आपका जो उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों? वैसे मेरी तरफ से जो उत्तर होता है दोस्तों कि रटने के कारण दोस्तों सबसे ज्यादा क्षति होती है आत्मविश्वास की, है ना, सबसे ज्यादा क्षति होती है आत्मविश्वास की। लेकिन दोस्तों आयोग ने इस उत्तर को न मानते हुए, आयोग का कहना है, ये आयोग का उत्तर है दोस्तों, ठीक है, ये आंसर की से आपको मैं बता रहा हूं कि ये आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया है। आयोग ने क्या कहा है कि ते अध्ययनोपरि समुचित ध्यानम दातुम असक्ता भवंती। मतलब दोस्तों ये कहा है उन्होंने कि अध्ययन पर दोस्तों जो उनका ध्यान होता है उनमें वो दोस्तों क्या होते हैं, असक्त होते हैं, वो दोस्तों ध्यान नहीं दे पाते। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। सोचिए जरा कि आत्मविश्वास नष्ट होता है या फिर ये होता है। दोस्तों आयोग के उत्तर को मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आप आयोग के उत्तर पर ही सहमत रहिएगा कि आयोग ने ये उत्तर दिया है, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हो सर आप उत्तर बदल देते हो। मैं दोस्तों आपको सही उत्तर बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आयोग ने जो उत्तर दिया है आपको मैंने बता दिया है कि आयोग ने उत्तर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलते हैं आगे, जो कि दोस्तों आपको इस तरफ में आ जाता हूं दूसरी साइड और आपको यहां पर दूसरी साइड का प्रश्न यहां पर दिखा देता हूं। क्या कहा है दोस्तों दूसरी साइड में? बड़ा सिंपल सी बात कही है कि भाषा अध्यापक कह अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षितुम शक्नोति। भाई कहा गया है कि भाषा अध्यापक का दोस्तों जो अध्यापक होता है लेखन कौशल में दोस्तों आपको सक्षम बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या करेगा? तो दोस्तों श्रुत लेखनम छात्राणाम कृते स्पष्ट लिखताम आदेश, और कहा है कि ज्ञानवर्धक विचारणाम सहाये स्वशब्दे मातृभाषा लिखितुम उक्त्वा। भाई अगर मुझे आपके अंदर लेखन कौशल को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत सिंपल बात है कि मैं आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या करूंगा? आपके लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए आपको बढ़ावा दूंगा कि आप अपने ज्ञानवर्धक विचारों को दोस्तों क्या करिए दोस्तों, अपनी मातृभाषा में लिखने का प्रयास करिए। आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। इसी बात पर दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, लाइक ठोक दो एक बार। सबकी संख्या दोस्तों 200 पार पहुंचाओ अब की बार, ठीक है, अब की बार संख्या 200 पार फटाफट से, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि कक्षायाम पाठ्यमान संदर्भे छात्रा क्लिष्टान प्रश्नान पृच्छति तदानी किम क्रियते। दोस्तों कहा गया है कि कक्षा में पाठ के संदर्भ में दोस्तों, कक्षा में पाठ के संदर्भ में छात्र कठिन प्रश्न पूछता है तो क्या करना चाहिए? दोस्तों आयोग के द्वारा पहला जो उत्तर दिया गया है मैं उसको पहले बता देता हूं कि आयोग ने क्या कहा है। आयोग ने कहा कि तत्क्षणेव
गत्वा सज्जताम कृत्वा शंका समाधानम क्रियते। अभी बताते हैं उत्तर क्या होगा। तादृशान सर्वानपि प्रश्नान विलिख्य अंतर्दिने सर्वेषाम तेषाम समाधानम क्रियते। कहा गया पुस्तके पठित्वा पश्चात शंका समाधानम चर्चितुम प्रयत्न क्रियते। और कहा गया छात्रान तर्जित्वा अनुशासिता भवितुम सूचना क्रियते। अब देखो यहां पर, अब यहां पर दोस्तों क्या कहा है कि जब कक्षा में दोस्तों पाठ के संदर्भ में, दोस्तों पाठ के संदर्भ में जब छात्र कठिन प्रश्न पूछता है तो क्या करना चाहिए। तो आयोग का कहना है कि तत्क्षण दोस्तों क्या कर देना चाहिए, हमें उसका समाधान कर देना चाहिए। दोस्तों क्या कर देना चाहिए, हमें तत्क्षण दोस्तों हमें उसकी शंका का समाधान कर देना चाहिए। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारी बुक्स क्या कहती हैं या बहुत सारे लेखक क्या कहते हैं दोस्तों कि इसका उत्तर आपका चौथा वाला सही है। वैसे कहना उनका भी गलत नहीं है, मैं भी इस चीज पर सहमत हूं। अगर दोस्तों पाठ्य से इतर, पाठ्यमान इतरे संदर्भ मतलब पाठ के इतर दोस्तों अगर कठिन प्रश्न पूछता है तो दोस्तों उत्तर आता है कि बच्चा अनुशासनहीनता देता है। वहां से अगर हम दोस्तों उत्तर निकालते हैं तो हमारा उत्तर क्या होता है, चौथा वाला आंसर सही होता है। लेकिन अभी आप सभी दोस्तों किसके साथ जाएंगे, आयोग के साथ जाइएगा कि आयोग का उत्तर क्या है। तो आयोग का उत्तर दोस्तों ये उत्तर आयोग द्वारा दिया गया है, ये दोस्तों मैं आपका वापस लेता हूं। ठीक है, याद रहेगा, मैं आपकी समझ को विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप प्रश्न के उत्तरों को किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से लेंगे एग्जाम में, वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। आपको प्रश्न पढ़ते ही, जैसे मैं हिंदी बनाता चलता हूं दोस्तों, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि अमित सर ने हिंदी बनाई थी, अमित सर ने लर्निंग टाइम ने हिंदी बताई थी। वो हिंदी पकड़ते हैं और आंसर लगाते हुए ठकाठक चलते चले जाते हैं। याद रहेंगे आपको सभी, देख लेना दोस्तों जब पेपर करोगे तो। भाषण शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति ऐसा लाभस्तुति। भाई देखिए आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, भाई सिंपल सी बात है कि ये उदाहरण से, किससे दोस्तों, ये उदाहरण से दोस्तों नियम की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है, उदाहरण से नियम की तरफ जाती है। उदाहरण दोस्तों क्या होते हैं, हमारी पहले समझ में आते हैं, तब हम दोस्तों क्या करते हैं, उसका एक नियम बनाते हैं। क्लियर हो रही है दोस्तों। यहां पर अब कई बार मैंने आपको बताया कि उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं और दोस्तों नियम हमेशा क्या होते हैं, सामान्यीकृत होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, सामान्यीकृत। आपको इससे एक प्रश्न मिलना ही मिलना है, अच्छे से समझ के जाना दोस्तों। उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य। तो आपका दोस्तों यहां पर जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 98 का, वो हो जाता है कि विद्यार्थी दोस्तों रटते नहीं है, विद्यार्थी रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति। दोस्तों विद्यार्थी रटते नहीं है। आंसर क्लियर हो गया, आंसर क्लियर हो गया, लगा दीजिए दोस्तों सेकंड ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भाषा तावत अभिव्यक्ते, भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तिकरणस्य सर्वश्रेष्ठम डैश माध्यम अस्ति। दोस्तों कहा गया कि भाषा तावत अभिव्यक्ति, भाषा अभिव्यक्त करती है स्वयं के व्यक्त को दोस्तों, स्वयं की मत को, स्वयं के मत को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ तरीके से व्यक्त करती है। किस तरीके से, किस माध्यम का प्रयोग करती है, प्रचार, संग्रह, विनिमय और उपर्युक्त सर्वे अपि। आपको बताना है दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट से जवाब दोस्तों इसका आंसर बताने का प्रयास करोगे तो आपका उत्तर आता है दोस्तों, कौन सा आता है दोस्तों, आपका उत्तर आता है दोस्तों एक्सचेंज। कौन सा, विनिमय। ये किसके द्वारा है दोस्तों, आयोग के द्वारा है। और यही उत्तर दोस्तों मेरा भी है कि हम लोग एक्सचेंज के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखितेषु कावा पद्धति शिक्षण उद्यते। दोस्तों मतलब नीचे दिए गई कौन सी पद्धति दोस्तों शिक्षण कही जाती है, चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति और उपर्युक्त सर्वे अपि। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न नंबर 103 का दोस्तों उत्तर क्या हो जाता है, चयन पद्धति दोस्तों हम लोग सेलेक्ट करते हैं, रुचि पद्धति दोस्तों जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारी अच्छी दोस्तों क्या होती है दोस्तों, हमारी मतलब चाहत होती है, रुचि होती है। दोस्तों प्रेरणा, हमको मोटिवेट भी किया जाता है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये सभी दोस्तों आपकी क्या है, शिक्षण की
पद्धतियां हैं। दोस्तों अब यहां पर मेरे पीछे आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, आप पढ़ पा रहे होंगे लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे, तो दोस्तों मैं अपने आप को गायब कर लेता हूं। मेरे पास है जादू का छड़ी। दोस्तों जादू की छड़ी ने कहा कि सर अपने आप को गायब कर लो और बच्चों को प्रश्न दिखा दो। देखिए दोस्तों क्या कहा गया कि भारतीय छात्रस्य कस्या शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। भाई सिंपल सी बात कही है कि भारतीय छात्रों के लिए शिक्षण की कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें क्या होंगी। दोस्तों अगर आपको याद हो एनसीईआरटी, तो वो क्या कहता है, त्रिभाषा सूत्र को देता है। किसको देता है बेटा, त्रिभाषा सूत्र को देता है। त्रिभाषा सूत्र आप यहां पर दोस्तों बिना किसी दिक्कत के साथ आंसर लगा दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, कौन सा हो जाएगा, का अपि त्रिस्त भाषा, का अपि त्रिस्त भाषा। याद रहेगा, याद रहेगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि अभिव्यापक इंक्लूसिव भाषा शिक्षण इयम समस्या। भाई प्रश्न आपके सामने है, कौन सा है दोस्तों, आपके सामने है दोस्तों प्रश्न नंबर 101। दोस्तों प्रश्न नंबर 101 क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों, क्या कहता है यहां पर देखेंगे कि अभिव्यापक इंक्लूसिव क्लासरूम भाषा शिक्षणम इयम आवश्यक समस्या अस्ति। देखिए जब हमारी अभिव्यापक यानी कि समावेशी शिक्षा वाली कक्षा होगी दोस्तों, समावेशी वाली कक्षा होगी, तो उसको भाषा पढ़ाने में क्या समस्या आती है। तो यहां पर दोस्तों हमने देखने का प्रयास किया, कहा गया पहले ऑप्शन में कि उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण से विकासन अनुकूलता असमर्थ। मतलब दोस्तों भाषा अधिगम का वातावरण दोस्तों हम क्या होगा, उपयुक्त नहीं प्रोवाइड करा पाओगे, आप उसको प्रोवाइड कराने में क्या है दोस्तों, समर्थ नहीं होगे। अगला है उपयुक्ता अधिगम सामग्री अभाव। भाई लर्निंग मटेरियल का क्या होगा, अभाव होगा। आगे देखते हैं कि विद्यार्थिना योग्यता विषयक अक्षमता। विद्यार्थियों में दोस्तों योग्यता नहीं होगी, विषय के लिए अक्षमता होंगी दोस्तों उनके अंदर। अगला कहा गया कि विद्यार्थेषु परस्पर रुचि भेदा अस्ति, मतलब उनमें दोस्तों अलग अलग इंटरेस्ट होगा। अब एक चीज सोच के देखो दोस्तों, अभिव्यापक कक्षा में सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी दोस्तों, अगर दोस्तों क्या हुआ, अगर आपके बालक दोस्तों 4 प्रकार के हैं। कैसे हैं दोस्तों, आपके 4 प्रकार के बालक हैं, तो आप दोस्तों मान लीजिए कोई दोस्तों श्रवण में दिक्कत है, किसी को दोस्तों वाचन में दिक्कत है, किसी को लेखन में दिक्कत है, किसी को दोस्तों पढ़ने में दिक्कत है। मान लीजिए ये समस्याएं हैं दोस्तों, किसी की आंखों में दिक्कत हो सकती है, किसी के हाथ में दिक्कत हो सकती है। तो ये जो दिव्यांग बालक है दोस्तों, इनको समस्या क्या आएगी, समझिएगा क्या समस्या आएगी इनको सबसे पहली समस्या आएगी दोस्तों कि हम सभी को उनके अकॉर्डिंग वातावरण नहीं दे पाएंगे। आपका सही जवाब दोस्तों एक ऑप्शन हो जाता है। कौन सा हो जाता है, एक ऑप्शन। अगला दोस्तों जो हमारे पीछे आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, बड़े आराम से आप देखिएगा दोस्तों 104 नंबर प्रश्न कि भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपर्युक्ता भवती। भाई कहा गया कि भाषा शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त है। कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री दोस्तों उपयुक्त होगी, जरा सोचने का प्रयास करेंगे तो आपने यहां पर दोस्तों क्या देखा, यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर, बिल्कुल। अब देखिए इसका दोस्तों वैसे तो भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल, देखिए यहां पर दृश्य श्रव्य सामग्री है, ऑडियो विजुअल एड्स उपर्युक्ता भवती। आयोग ने जो उत्तर माना है दोस्तों, किस आयोग का उत्तर पहले बताता हूं आपको, तब मैं अपना उत्तर बताता हूं दोस्तों। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखनार्थ, शुद्ध पठनार्थ और न कथचित। एक सोच के देखो कि दृश्य श्रव्य सामग्री भाषा शिक्षण में क्या रोल अदा करेगी। दोस्तों मेरा जो उत्तर जाता है वो जाता है न कथचित। दोस्तों कोई रोल अदा नहीं करती है, ये केवल दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री क्या करती है मेरे अनुसार दोस्तों, ये करती है रुचि को जागृत। क्या करती है दोस्तों, रुचि को जागृत करती है। ये दोस्तों निरंतरता को बढ़ाती है दोस्तों, निरंतरता को बढ़ाती है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दृश्य श्रव्य सामग्री हमारी स्पष्टता को बढ़ाती है, ठीक है, स्पष्टता को बढ़ाती है, समझने का प्रयास करना। और दृश्य श्रव्य सामग्री दोस्तों क्या करती है हमारे लिए, प्रत्यक्ष दोस्तों, प्रत्यक्ष हमको ज्ञान प्रोवाइड कराती है। कैसा, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रोवाइड कराती है, यही है उत्तर, ठीक है। लेकिन आयोग ने दोस्तों जो उत्तर दिया है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आयोग की उत्तर कुंजी हमको माननी होती है। तो आयोग ने दोस्तों जो इसका उत्तर दिया है वो दिया है शुद्ध उच्चार्थम। क्या दिया है, शुद्ध उच्चार्थम। यह है दोस्तों आपके आयोग का उत्तर। कौन सा वाला,
आयोग का कहना है कि दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री से हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों ये उत्तर इन्होंने कैसे दिया है मैं आपको वो भी बता देता हूं कि ये इनका मानना क्या है। आयोग का कहना है कि दोस्तों दृश्य के माध्यम से जब आप देखोगे तो आपको पता रहेगा कि दोस्तों लिखा हुआ क्या। जैसे दोस्तों मैंने लिखा अमरूक, ठीक है, तो दृश्य के माध्यम से आपको दोस्तों क्या होगा, आप समझ पाओगे कि क्या लिखा हुआ है। और दोस्तों जब आप इसको सुनोगे, मतलब दोस्तों इसको सुनोगे तो इनका कहना है कि दृश्य और श्रव्य के माध्यम से यानी कि सुन करके दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर यानी कि इसको हम सही प्रकार से बोल भी सकते हैं, हम इसका वाचन भी शुद्ध कर सकते हैं। जैसे आपका याज्ञवल्क्य की शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, याज्ञवल्क्य की शब्द लिखा हुआ है, तो अब ये दोस्तों लिखा हुआ है तो आप इसे पढ़ भी सकते हो। जब मैंने बोला इसे तो आप इसको बोल भी पा रहे होगे कि याज्ञवल्क्य। तो दोस्तों आयोग ने उत्तर दिया है इसका ए ऑप्शन। याद रखिएगा आयोग ने उत्तर क्या दिया है, ए ऑप्शन। मैंने पहले दोस्तों आपको नक कथचिंत बताया, लेकिन वो उत्तर दोस्तों आयोग ने दोस्तों नकार दिया है। याद रखिएगा आयोग ने उत्तर दिया है इसका कौन सा, दोस्तों फोर्थ वाला ऑप्शन, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये आंसर की दोस्तों इस पेपर के माध्यम से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जिससे कि सभी बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आ सके कि मैंने उत्तर गलत नहीं बताए आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने उत्तर गलत बताए हैं। तो आयोग के उत्तरों को दोस्तों मैं कह रहा हूं कि वो उत्तर दोस्तों वहां से उन्होंने किस प्रकार से दिया है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आंसर उन्होंने वो वाला दिया। लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्री दोस्तों क्या करती है वो मैंने आपको बता दिया, रुचि जागृत करती है, निरंतरता को दोस्तों बढ़ाती है, उसके अलावा दोस्तों प्रत्यक्ष नॉलेज को बढ़ाती है और स्पष्टता को बढ़ाती है। लेकिन उनका कहना यह है कि दोस्तों वो हमारे वाचन और दोस्तों मतलब कह सकते हैं कि वो हमारे दोस्तों किसको बढ़ाती है, उच्चारण को बढ़ाती है, शुद्ध उच्चारण की तरफ हमको लेकर जाती है। याद रखिएगा इस चीज को। कहा गया दोस्तों अध स्तनेषु कतमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षणो उपयोगी ज्ञान लक्ष्यम अन्यत्र नास्ति। भाई भाषा तत्वान प्रभुत ज्ञानम प्राप्ति। अगला आया दोस्तों आपका कि विषय वस्तु ज्ञानार्जनम, दोस्तों उच्चारण ज्ञानार्जनम और भाषागत विभिन्न उपकरणाम लेखनाम ज्ञानार्जनम। दोस्तों कहा गया कि मातृभाषा शिक्षण में उपयोगी ज्ञान लक्ष्य कौन सा नहीं है। भाई देखिए मातृभाषा का जब शिक्षण होता है तो आप सबको पता है कि हम जो दोस्तों मातृभाषा बोलते हैं उसके उच्चारण दोस्तों कभी भी उसका उच्चारण हमारा लक्ष्य नहीं होता कि दोस्तों हमारा लक्ष्य क्या है, उसके उच्चारण को सुधारना। दोस्तों कई बार मैंने इसका आपको एग्जाम्पल भी बताया, जैसे पेड़ होता है लेकिन मदर टंग के अनुसार दोस्तों ये क्या, कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसे पेड़ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, पेड़ गिर गया था इसलिए हम रास्ते से नहीं जा पाए। दोस्तों रबड़ी को दोस्तों रबड़ी जो होती है इसको ये लोग रबड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि रबड़ी खाने गए थे इसलिए लेट हो गए। क्लियर हुई बात। तो दोस्तों याद रखिएगा। फिर मेरे पीछे आपको दोस्तों एक प्रश्न दिख रहा होगा, एक अच्छा खासा प्रश्न, एक तड़कता भड़कता सा दोस्तों प्रश्न आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। फटाफट से मैं अपने आप को बीच में ले आता हूं, बड़ी अच्छी जगह मिली है मुझे आज, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बीच में जगह मुझे मिली है देखिएगा दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षणम रिमेडियल टीचिंग इति। दोस्तों उपचार क्या होता है, उपचार होता है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है दोस्तों, डॉक्टर जो दोस्तों हमको हरी नीली लाल पीली सफेद गोलियां देता है। दोस्तों जो गोली होती है ना, गोली जो दी जाती है हमको क्या करने के लिए, हमारी जो परेशानी है, हमारी जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए। तो दोस्तों इससे या फिर आपका निदानात्मक से एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या होती है कि जो भी समस्या है उसका समाधान करके सफलता को प्राप्त किया जाए। दोस्तों देखते हैं कि समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षितम काठिन्य स्तरम वर्धति। गलत है दोस्तों, समस्या समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति। दोस्तों क्या कहा गया यहां पर, कहा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से समस्या का समाधान करके सफलता को प्राप्त किया जाता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहां पर, दूसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। कुछ लोग दोस्तों मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर हमको अनसीन पैसेज नहीं आ रहे हैं सॉल्व करने। तो दोस्तों देखो मित्रों, अनसीन पैसेज ये 2018 में कैसे आया था वो देख लीजिए कि वृक्षे का प्रति इसम मतलब प्रति वसती इसम, हंसा, एका, चटका और कोकिला। आप तुरंत दोस्तों ऊपर जाएंगे, आपके क्योंकि पेपर आपके हाथ में होगा, ठीक
ठीक है। तो अनसीन पैसेज के लिए दोस्तों अलग से आपकी क्लासेस मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दी हैं, आप लोग उन रिकॉर्ड क्लासेस को देखना शुरू कीजिएगा, आपको अनसीन पैसेज की जबरदस्त तरीका बताऊंगा। दोस्तों प्रश्न हमने देख लिया, क्या लिखा हुआ था, प्रतिवसती इसम, हम गए इस पर, एका प्रतिवसती इसम कौन है दोस्तों, चटका। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आपने देखते ही लगाया सर चटक गई, क्या हो गई सर जी, चटक गई, क्या चटका। सर जी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे प्रश्न आया कि गजाम शाखाम केन अत्रोटयत, दुखेन सुंडेन आयुधेन और पादेन। दोस्तों आपने गजाम शाखा केन अत्रोटयत, दोस्तों आपने किसने तोड़ी, तो आपने दोस्तों देखा कि सुंडेन अत्रोटयत, सूंड से तोड़ दी, क्या तोड़ दी, शाखा। आंसर आ गया। मेघनाथ कह अस्ति, भैया मेघनाथ कौन था, मेघनाथ कह अस्ति, तो मेघनाथ कौन था भैया, प्रमत्त था, मंडूक था, खग था और मित्र था। आप ऊपर की बजाय यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे, मेघनाथ पूर्व सर्वम वृतांत नियवदत्त, दोस्तों ममामि मित्रम मंडूक मेघनाथ अस्ति, तो मेघनाथ कौन था, मंडूक था, कौन था, मंडूक था, याद रहेगा, याद रहेगा। तो दोस्तों चटकाया किम भुवि अपतत, अन्नम नीडम हिरण्यम और वस्त्रम, दोस्तों चटकाया किम भुवि अपतत। देखिए यहां पर दोस्तों, मेरा यहां पर उद्देश्य आपको अनसीन पैसेज कराना नहीं था, लेकिन अब कर लीजिए, ठीक है। चटकाया नीडम भुवि अपतत, तो आपका उत्तर क्या हो गया, नीडम। क्या गिरा दोस्तों, क्या गिरा यहां पर आपका दोस्तों, क्या गिरा, नीचे क्या गिरा दोस्तों, नीड, यानी कि दोस्तों घोंसला गिर पड़ा, उससे क्या हुआ दोस्तों, अंडे गिर पड़े और वो क्या हुए दोस्तों, वो आपके नष्ट हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि गजा कीदृशः आसीत, दोस्तों गजा कीदृशः आसीत, आपने यहां पर प्रश्न को पढ़ा और पढ़ने के बाद आप टूट पड़े दोस्तों प्रश्न पर कि गजा कीदृशः आसीत, दोस्तों प्रमत्त, दुखिता, गर्विता और बलिष्ठ। तो आप फिर से गए दोस्तों, फिर से गए यहां पर और देखने का प्रयास किया कि कालेन तस्या संतति जाता एकदा कश्चित प्रमत्त गजः तस्य वृक्षस, कैसा गज था, कैसा गज था भाई, आपने कहा सर जी प्रमत्त था, अपने आप में मदमस्त था दोस्तों, तो उत्तर आ गया आपका प्रमत्त। इधर वाला प्रश्न देखो, अधः इति पदस्य विलोम पदम भवति, अधः इति पदस्य विलोम पदम भवति, प्रश्न नंबर 113। आपको जवाब देना है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 113, दोस्तों अधः माने होता है, अधः माने होता है दोस्तों नीचे, क्या होता है मित्रों, अधः माने होता है नीचे, नीचे ऑलरेडी दे रखा है, विलोम शब्द पूछा है दोस्तों, हमको इसका विलोम बताना है, यानी कि दोस्तों अधः का विलोम क्या हो जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा मित्रों, ऊपर, क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर हो जाएगा सर जी इसका ऊपर। बात समझ में आ रही है सबको, सभी लोग लाइक कर दो दोस्तों, मजा आ रहा हो अगर क्लास में। गजेन कानि विसीडानी, दोस्तों गजेन कानि विसीडानी, दोस्तों गज ने किसको नष्ट कर दिया, फल को, पुष्पाणी को, कुंडानी को, अंडानी को। दोस्तों जिन लोगों ने अभी पैसेज नहीं पढ़ा है, पैसेज पढ़ लो दोबारा से भाई, किसको किसको विसीडानी किया, तेन अंडानी विसीडानी, तेन अंडानी विसीडानी, यानी कि हमको क्या करना है, पहले पैसेज सॉल्व करने के लिए हमको सिंपल सी बात है दोस्तों, हमको पहले दोस्तों क्या करना है, हमको पहले प्रश्न पढ़ना है दोस्तों। उत्तर क्या आ गया आपका, अंडानी, क्या आ गया, अंडानी। चलिए बहुत बढ़िया। विसीर्णानी पदस्य अर्थ अस्ति, दोस्तों विसीर्णानी अभी अभी तो देखे थे, क्या नष्ट हुआ, नष्टानी, क्या हो जाएगा, नष्टानी। क्लियर हुआ आंसर। दोस्तों पूछा है आपसे, पूछा है आपसे कि करिष्यामी इति पदे लकारः अस्ति, दोस्तों आप लट लकार को याद करेंगे कैसे, कि तेता अंति सेता था, आमी आवे आम, लोट लकार कैसे याद करोगे, तो ताम अंतु हे तम ता आनी आवे आम। लट लकार कैसे याद करोगे दोस्तों, स्यति स्यत स्यंति, स्यसि स्यथ स्यथ, श्यामी स्यावे श्याम, स्यति स्यत स्यंति, स्यसि स्यथ स्यथ, श्यामी स्यावे श्याम। यानी कि उत्तर क्या हो गया दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा यहां पर कि करिष्यामः, करिष्यामः में दोस्तों आपका कौन सा लकार हो जाएगा दोस्तों, लट लकार हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है सर लंग लकार कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि अत अताम अन अह अतम अत अम आब आम,
दोस्तों इस प्रकार से आप क्या करोगे, लकार याद कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, जिनके माध्यम से इनको आप बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। चलते हैं तो मित्रों अगले प्रश्न पर। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनुष्यस्य। दोस्तों कहा गया सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम। दोस्तों पृथिव्याम, वायु, सत्य और रवो। दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं, किसी की प्रतिष्ठा की बात है, किसी की प्रतिष्ठा की नहीं, लड़की नहीं है भैया, लड़की नहीं है। दोस्तों कहा गया प्रतिष्ठितम, देखिए यहां पर सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, उत्तर मिल गया। किसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, सभी दोस्तों, सभी में दोस्तों सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आगे देखेंगे के न किंचिदारेत। दोस्तों सब्धि, असब्धि, मित्रे और बंधु भी। आंसर दोस्तों, आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में कीजिए, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर आपका दोस्तों के न किंचिदारेत। दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा। मैं उत्तर पे जाने की बजाय दोस्तों पहले आपको यहां पर दिखा देता हूं कि ना सब्धि किंचिदारेत। क्लियर हुआ, आंसर मिल गया। तो यहां से दोस्तों पेन को घुमाइए और यहां तक लेकर आइए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, असिद्धि। दोस्तों आगे देखते हैं कि श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति। श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा, गुरु होगा, माता होगा, पिता होगा, उत्तम होगा। तो दोस्तों श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची यहां पर क्या हो जाता है, उत्तम हो जाता है। इसके लिए आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यंती। दोस्तों प्रिय वाक्येन प्रदानेन के तुष्यंती मानवः, जंतवः, देवा और दोस्तों न कोअपि। तो दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं। कहा गया कि प्रिय वाक्येन सर्वे तुष्यंति जंतवः। दोस्तों प्रिय वाक्येन तुष्यंति, दोस्तों किसकी बात की गई है, जंतु की। दोस्तों जंतु की। क्या हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया आप लोगों का प्रदर्शन। केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, कार्याणि न मनोरथे, कार्याणि न मनोरथे। तो किसके दोस्तों, किसके किसके होते हैं दोस्तों, उत्तर देखो अब, कार्याणि सिद्ध्यन्ति। भैया किसके कार्य सिद्ध होते हैं जब मनोरथ के नहीं होते। तो दोस्तों सिंपल सी बात कही गई है कि जो दोस्तों उद्यमी करता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। ठीक है, मन में सोचने वाला कभी भी दोस्तों ऊपर नहीं जा पाता, उसको करने वाला दोस्तों क्या जाता है, ऊपर जाता है। आगे देखेंगे यहां पर कि मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति। भाई कौन सा दोस्तों मित्र जो है आपका सुखी नहीं हो सकता। दोस्तों कहा गया कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। तो भैया कलह करने वाला जो मित्र होता है वो दोस्तों कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इससे आगे की दोस्तों आंसर की दिन दोस्तों कल डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सी खराब है, वरना इसको आज ही निपटा देते। ठीक है, फटाफट से आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट से, और लाइक करने के बाद दोस्तों इसे शेयर कमेंट करके बताइए कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों को हल किया, आपने 30 में से कितने प्रश्नों को हल किया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।